शनि अमावस्या 2023। शनि अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है और यह साल का अंतिम शनिश्चरी अमावस्या है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन किस्मत को बदलने वाले कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को शनिदेव से जुड़े कुछ सरल उपायों को फॉलो करना चाहिए। इन उपायों को करने से शनिदेव की कृपा होती है और दुखों का नाश होता है। इसके साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। सर्वप्रत अमावस्या पर करें ये उपाय। पहला, सर्वप्रत अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित कर तृप्त होते हैं। दूसरा, पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना चाहिए। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही उनकी कृपा मिलती है। तीसरा, सर्वप्रत अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। चौथा, इस दिन गाय को हरा पालक खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पांचवा, प्रतिपक्ष के 15 दिन में तर्पण नहीं कर पाए तो सर्वप्रत अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि इस तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा, प्रतिपक्ष में दान का बड़ा महत्व है। सर्वप्रत अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान जरूर देना चाहिए। इस दिन चांदी का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। अमावस्या के दिन कौन सा दीपक जलाना चाहिए? अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अब ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अमावस्या का पानी कैसे बनाते हैं। एक साफ कांच का जार उपयोग करेंगे। उसमें हम झरने का पानी भरेंगे। अगर नहीं है तो आप घर का ही पानी भरेंगे। पूर्णिमा के चांद के नीचे बाहर सेट कर लें कि कैसे आपको वहां पर जार को रखना है। बेझिझक आने वाले चंद्र चक्र के लिए एक इरादा लिखें, यानी अपनी एक विशेष लिखें जो कि प्रेजेंट टेंस में, और इसे अपने जार के नीचे रखें। चंद्रमा को रात भर आपके पानी को चार्ज करने दें। अमावस्या पर किसकी पूजा करनी चाहिए? ये भगवान शिव माता पार्वती की उपासना करते हैं। अमावस्या तिथि के देवता पितृ होते हैं। इसी कारण से अमावस्या के दिन पितरों का पूजन का श्राद्ध भाव के साथ गंगा स्नान आदि के बाद तर्पण करना पितरों की शुभ कृपा में वृद्धि होती है। अब बहुत ही खास बात पर ध्यान दीजिएगा कि अमावस्या जल और पूर्णिमा जल कैसे बनाएं। अमावस्या जल विधि। अपनी मैजिक मून बोतल में पानी डालें, ढक्कन लगा दें और इसे कम से कम 2 घंटे तक चांदनी रात में रखें। चंद्र स्नान का समय। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कोई भी समय ठीक है। अब अमावस्या होती है तो चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की तरंगों को पकड़ने के सभी तरीकों में से चंद्रमा का पानी पीने का सबसे बड़ा गुण सेल्यूलर स्तर पर एक नए चंद्रमा और पूर्णिमा से ऊर्जा को शामिल करने में सक्षम होता है। यह समझ में आता है ना? आप पानी का एक बड़ा पैर ले रहे हैं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरपूर है, यानी यूनिवर्स की एनर्जी से पूरी भरी हुई है। वैसे न्यू मून वाटर और फुल मून वाटर के गुणों में भी अंतर होता है। न्यू मून वाटर ऊर्जा को शुद्ध करता है और सौभाग्य लाता है। पूर्णिमा का पानी अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है और सौभाग्य को स्थिर करता है।
यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा के आगमन के साथ हर 2 सप्ताह में चंद्रमा के पानी का सेवन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना शुरू कर देंगे और ऐसा करने से आपका शरीर भाग्य और अवसर को आकर्षित करने में अधिक कुशल हो जाएगा। शनि अमावस्या 2023 मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर 2023 को रात 9:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर इसका समापन होगा। सुबह का मुहूर्त सुबह 7:47 से 10:14 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:31 तक है। अमृत काल सुबह 9:51 से सुबह 11:35 तक है। शनिश्चरी अमावस्या का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम अमावस्या पर गंगा स्नान करने से साधक को अमृत के गुण प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए समर्पित है। ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या के संयोग में तर्पण और पिंडदान करने से 7 पीढ़ी के पूर्वज तप्त हो जाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन इन कामों का पुण्य अधिक बढ़ जाता है। साथ ही शनि के ढैया और 7.5 से मिल रही पीड़ा में भी कमी आती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको न्यू मून और फुल मून में वाटर रिचार्ज कैसे करते हैं उसकी सारी जानकारी दे दी है। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। जाते जाते एक लाइन कहूँगी, हे मेरे प्रभु, मेरी दुआओं में असर इतना रहे, मेरे सभी अपनों का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। राम राम जी।